नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच में आज फिर एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। उस इन्फॉर्मेशन को जानना भी बहुत ज़रूरी है साथियों कि जीडीसी प्रमोशंस का जो 25% सीटें भरने के लिए कहा गया है डिपार्टमेंटली, जो वैकेंट पड़ी सीटें हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारे लड़कों को कन्फ्यूज़न है कि आखिर ये भर्ती हमारे लिए है या हम लोग इसमें आएंगे या नहीं आएंगे। तो क्लियर शब्दों में ये बात मैं बोल देता हूँ साथियों, हम जीडीसी के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आएंगे। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए और उसका पूरा क्लेरिफिकेशंस मैं एक एक करके देने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब जितना हो सकता है अपने ग्रुपों में शेयर करिए और इस बात को समझने की कोशिश करिए। तो साथियों, जीडीसी का फुल फॉर्म होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो ये सिर्फ डिपार्टमेंट के लोगों का ही होता है जो 3 साल की सर्विस कर चुके होते हैं, अपना प्रोबेशन आउट कर चुके होते हैं, वही इसमें फ़ार्म भर सकते हैं। नए साथी नहीं भर सकते जिनका प्रोबेशन नहीं कंप्लीट हुआ है। तो साथियों, इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि जीडीसी की जो भर्ती है वो सिर्फ डिपार्टमेंटल के लोगों की है। वो लेवल 2 से लेकर 6 तक जो भी सीटें खाली हैं उसको रेलवे भरेगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रेल दुर्घटना होने के बाद ये मामला सामने आया है कि रेल में काफ़ी सीटें खाली पड़ी हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है। तो साथियों, इस चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। आवेदन मांगा गया है कि 15 जुलाई से आवेदन स्टार्ट होगा और ये आवेदन जो है 8 अगस्त तक चलेगा। और अलग अलग जोन जो है अपने अनुसार इसकी रणनीति बनाकर इस पे काम कर सकता है, क्योंकि ये लेटर 20/6/2023 को निकाला गया था और इसमें रेफरेंस भी दिया हुए हैं। लेटरों का नीचे रेफरेंस दिया और एक चीज़ और भी दी हुई है, 8वीं लाइन को पढ़ेंगे, उसमें ये भी कहा गया है कि अगर आपको जीडीसी के अंदर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं खाली पड़ी सीटों के ऊपर, तो इन सीटों को डीआर कोटे के अंदर जोड़ दिया जाए। तो साथियों, इसमें जो डीआर कोटा कहा गया है वो भी डिपार्टमेंटल वाले डीआर कोटे में कहा गया है, ना कि न्यू डीआर कोटे के अंदर। नई सीधी भर्ती के लिए नहीं कहा गया है, ये भी चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज़ें बिल्कुल इस लेटर से स्पष्ट है कि इसमें अप्रेंटिसशिप की भर्ती का कोई मामला नहीं है। ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाना चाहिए। और जो लोग इस तरीके के अफवाह फैला रहे हैं कि आपको जीडीसी के अंतर्गत लिया जाएगा, तो इस सब चीज़ों को आप लोग बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। जीडीसी के अंदर अप्रेंटिसशिप बिल्कुल भर्ती नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें लेवल 1 का जिक्र नहीं किया गया और लेवल 1 आता भी नहीं है। तो ये तो हो गया साथियों, हमारा इशू जीडीसी का क्लियर हो गया होगा। अगला जो टॉपिक है वो है कि हमारे लिए पोस्टें क्रिएट की जा रही हैं। तो पोस्टें क्रिएट करने वाला जो लेटर है RB 84, उसके अंदर MO जो है वो एक लेटर लिखा था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सर्कुलेट किया था और डेलीगेट्स गया था मिलने कि हमें पावर दी जाए क्रू ओनली के लिए, नई भर्तियां क्रिएट करने के लिए। तो क्रू ओनली क्या होता है साथियों, जिसमें हम गैंगमैन और बड़े लेवल पे पूरा ग्रुप का ग्रुप भर्ती करते हैं, उसके लिए पोस्टें क्रिएशंस का जो है नॉन गस्टेड पोस्टें भरने की पावर मांगी गई। इसी को ही जीएम पावर कहा जाता है। अब ध्यान से समझिएगा कि द जनरल मैनेजर्स ऑल जोन्स रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स एज पर स्टैंडर्ड मेलिंग। अब ये देखिए, ये लेटर कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को, RB 84 नहीं मिलेगा कहीं पर भी, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड मेलिंग के माध्यम से सभी को सर्कुलेट किया गया। सभी जीएमओ को, जिन जिन लोगों को मेंशन किया हुआ है, इसकी कॉपियाँ दी गई हैं, सभी को दी गई हैं। यहाँ तक हमारी मान्यता प्राप्त यूनियनों को भी मिली हैं और सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो फेडरेशंस हैं उनको ये लेटर सर्कुलेट किया गया है। इसी के अंदर साथियों हमारा जीएम पावर छिपा हुआ है और इसके अंतर्गत ही हम लोगों की भर्ती होनी है। तो साथियों, आप लोगों को 2 बातें क्लियर हो गई होंगी कि जीडीसी का मामला अप्रेंटिस से बिल्कुल अलग है, अप्रेंटिस उसके अंदर बिल्कुल नहीं आएगा। और जो न्यू वैकेंसियाँ क्रिएट करने की जो परमिशंस है वो इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अप्रूवल इसलिए दिया है क्योंकि रेल बजट नहीं है। अब रेल बजट को आम बजट में डाल दिया गया है, तो इसकी वजह से अप्रूवल लेनी पड़ रही है। इनको अप्रूवल मिल चुकी है और क्रू ओनली का मतलब यही होता है कि पूरा ग्रुप का ग्रुप भरने का परमिशन मांगा गया है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा संकेत है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे साथी हम लोगों की इस मेहनत को जो ट्विटर पर कर रहे हैं उसको लेकर हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं
ये बिल्कुल गलत है। जो लोग मेहनत नहीं कर सकते हैं वो किसी का मजाक ना उड़ाएं और मिलकर रहें, सभी अप्रेंटिस एक होकर रहें। अगर हम लोग लड़ेंगे तभी कुछ मिलेगा। और ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ साथियों, क्योंकि जब से हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया है तब 20% भी नहीं था, ठीक है। तो हम लोगों ने संघर्ष किया, रेलवे ने हमको एक रिज़र्वेशन 20% का दिया, वो भी एक अच्छा कदम माना जा सकता है, मगर जिस तरीके से देना चाहिए था वैसा नहीं दिया। सीधी भर्ती के रूप में बिल्कुल जिस तरह भी ये डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम लेने का प्रोसेस था, ऐसे ही 20% में लागू होता तो सभी अप्रेंटिस का भला हो जाता। फिर उसके बाद वैकेंसी के अंदर बहुत कंट्रोवर्सी आ चुकी थी, बहुत हंगामा हो रहा था, और अप्रेंटिस भी ट्यूटर कंपेनियन कोरोना टाइम में कर रहे थे। तो उसकी वजह से हम लोगों को 1/3 दिया गया कि किसी तरीके से वन टाइम दिया गया। साथियों ये भी दिमाग में रखना है, ये बार बार नहीं मिलेगा। जिन लोगों के मन में शंका है या जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को कोरोना के चलते परीक्षा में बिना थ्योरी के पेपर लिए पास कर दिया गया और 95% 98% मार्क्स आ गए हैं, उसका बेनिफिट आगे चल के हमें मिलेगा, तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दें। सबको मिलकर एक ही प्रयास करना है जीएम पावर के लिए, जिससे सबका भला होने वाला है। तो साथियों ये एफ़र्ट सिर्फ अप्रेंटिस का ही होता है। बीच में बहुत सारे लोग आकर अपना झंडा और डंडा लेकर बोलते हैं हमारे प्रयास से हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है सर। साथियों किसी के प्रयास से होता है, ये यूनिटी से होता है। जब भीड़ मांग करती है तो जो है वो प्रशासन को मानना पड़ता है, शासन में बैठे हुए लोगों को उनकी मांगें माननी पड़ती है और वो मानते भी हैं। अभी हम जीएम पावर के लिए लड़ रहे हैं, हमारी भी मांगें मानी जाएंगी। बिल्कुल भरोसा रखिए, किसी के भी चक्कर में ना आइए, यूनिटी बनाकर रखिए। अगर कोई भी मतभेद हो, आप अपने उस सुझावों को, मतभेदों को मीटिंग के माध्यम से और इस वीडियो के कमेंट्स के माध्यम से आप लोग हम लोगों को बता सकते हो। बस साथियों इतना ही जानकारी मुझे देना था। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बना सकते क्योंकि किसी के पास समय नहीं होता है पूरा मुद्दा समझने का। और अगर पूरा मुद्दा समझना है तो डेली हम लोगों का ट्विटर स्पेस पर मीटिंग चलता है, गूगल मीटिंग चलता है और टेलीग्राम चैनल्स पे मीटिंग चलता है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे मीटिंग का लिंक आपको मिल जाएगा। तो साथियों धन्यवाद, और बिल्कुल समझदार बनिए, अफवाहों में मत आइए। सिर्फ यूनिटी के बल पर ही सब कुछ मिलने वाला है। कोई किसी के प्रयास से कभी भी बोले कि मेरे अकेले के प्रयास से मिला है, तो नहीं। चाहे कोई भी आए, कोई भी आपको दावा करे, जहां यूनिटी होती है वहीं पर ही जीत होती है। धन्यवाद साथियों।